क्या आपको पता है कि आसमान से जो बिजली गिरती है वो कैसे गिरती है और क्यों गिरती है? और क्या आपको पता है कि हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें अक्सर हरे रंग के पर्दे क्यों यूज किए जाते हैं? और क्या आपको पता है कि जो छिपकली होती है वो मोर पंख से क्यों डरती है? हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको 13 ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, माइंड ब्लोइंग। सो लेट्स बिगिन। क्या आपको पता है कि जो वाटरमेलन होता है मतलब तरबूज, उसमें 92% वाटर ही होता है। मतलब अगर आप एक तरबूज को हाथ में लोगे तो समझो कि आपने एक पानी का ही गोला लिया हुआ है, इतना ज़्यादा उसमें पानी होता है। और उसके बाद जो खरबूजा होता है उसमें 90% वाटर होता है। एंड एक स्ट्रॉबेरी में 92% पानी होता है और ऑरेंज में 87% पानी होता है और एक टमाटर के अंदर 94% पानी होता है। तो ये कुछ फल थे जिनमें सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। पता है कि स्विट्ज़रलैंड देश में इस दुनिया का पहला ऐसा प्लेन बना है जो कि सोलर पावर, यानी कि उसमें कोई पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, ये कुछ नहीं, बल्कि टोटल सोलर पावर से रिचार्ज करके एक बैटरी में स्टोर करके चलाया जाता है। और इस प्लेन का नाम है सोलर इम्पल्स 1। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हवा में ऊपर उड़ रहा होगा प्लेन, तब बारिश, बिजली, बादल ये सब होगा, तब उसको पावर कहाँ से मिलेगा? तो देखो, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं जो कि सोलर पावर से चार्ज होंगी और फिर यूज होंगी। और उन बैटरीज के अंदर काफ़ी पावर स्टोर भी रहती है। इस टाइप के जो प्लेन्स होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे क्योंकि इनसे एयर पोल्यूशन जो होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। देखो, मछलियों की अभी तक की 31,500 प्रजातियों को पाया गया है। तो उन सभी प्रजातियों में से सेलफिश ही एक ऐसी मछली है जो कि 109 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। सोचो, कार की स्पीड के जितनी तेज। आमिर खान की एक फिल्म है जिसका नाम है लगान, जिसको शायद आपने देखा ही होगा। वो बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी मूवी है जिसमें सबसे ज़्यादा रियल अंग्रेज एक्टर्स को लिया गया था। एक मैजिकल कैलकुलेशन है। देखो, नंबर 259 इंटू आप यहाँ पे अपनी एज डाल दो इंटू 39, फिर जो रिजल्ट आएगा वो अमेजिंग होगा। मैं मान लेता हूँ कि आपकी एज 19 साल है, तो 259 इंटू 90 इंटू 39 इक्वल टू 19 19 19। एंड सेकेंड देखो, 259 इंटू 14 इंटू 39 इक्वल टू 14 14 14। इट्स अमेजिंग। जो छिपकलियाँ होती हैं वो मोर पंख से क्यों डरती हैं? तो इसका आंसर ये है कि जो पीकॉक होता है मोर, वो छिपकलियों को मारकर खा जाता है, जिसके कारण वो मोर पंख से काफ़ी ज़्यादा डरती हैं। और जो मोर पंख होता है उसका जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, देखो ये वाला, वो बिल्कुल इंसानी आईबाल की तरह दिखता है, जिसके चलते छिपकलियों को लगता है कि कोई उनको देख रहा है, जिसके चलते वो डर जाती हैं। और एक चीज़ होती है, मोर पंख जो होता है, रियल मोर पंख, उसकी जो स्मेल होती है उससे छिपकली बहुत ज़्यादा डरती है। तो ये थे रीजन जिसके कारण छिपकली मोर पंख से डरती है। आउल्स होते हैं मतलब उल्लू, उनको आप ऐसे नॉर्मल टाइप से बैठे देखे होगे, ठीक है, पर क्या आपको पता है कि उनके पैर भी होते हैं और वो छुपे होते हैं और वो काफ़ी लंबे होते हैं। आप उसे ऊपर करके देखोगे तब आपको लगेगा कि ये कितना यूनिक पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया में एक तरह का पेड़ पाया जाता है जो कि पूरी दुनिया में और कहीं पर नहीं पाया जाता, और उस पेड़ का नाम है ब्लडवुड ट्री। देखो, आप जब भी किसी ऐसे नॉर्मल पेड़ को काटते हो तब आपने नोटिस किया होगा कि दूध टाइप का सादा या फिर वाइट कलर का कुछ ऐसा निकलता है पेड़ से, पर इस पेड़ को काटने पर कुछ रेड टाइप का निकलता है और ऐसा लगता है कि वो रियल खून है। अल्बट्रोज नाम की एक बर्ड होती है और उसका जो पंख होता है वो इतना बड़ा होता है कि पूरी दुनिया के जितने भी पक्षी होते हैं उन सब से बड़ा होता है। और ये बर्ड पंख के मामले में सबसे यूनिक है। क्या आपने भी सोचा है कि हॉस्पिटल के ड्रेस का रंग हरा ही क्यों होता है और हॉस्पिटल के पर्दे जो होते हैं उनका रंग हरा क्यों होता है? देखो, अगर माइंड की बात करें तो आप किसी भी रंग को अगर ज़्यादा देर तक देखोगे तो आपको कुछ देर के बाद तनाव फील होने लगेगा। पर हरा कलर ये एक ऐसा कलर है जिसको आप चाहे जितनी देर तक देखो कुछ नहीं होगा, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश लगेगा। और अगर आप काफ़ी देर तक हरा देखने के बाद किसी दूसरे रंग को देखोगे तो आपको बिल्कुल साफ ही दिखाई देगा। मतलब अगर डॉक्टर हरा रंग देखने के बाद खून को देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा।
इसलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में हरे रंग का ज़्यादा यूज करते हैं। स्कैरस रूलेस नाम की एक फिश होती है और ये फिश बहुत ज़्यादा ब्लू यानी नीले कलर की होती है, और अगर आप इसको पकड़ोगे तो ये आपको बिल्कुल जेली के जैसी लगेगी, और इसे ए वेरी ब्लू फिश भी कहते हैं। आपको पता है कि जो खरगोश होते हैं उनमें जो सबसे छोटी प्रजाति वाले खरगोश होते हैं उनको नीदरलैंड ड्वार्फ रैबिट कहा जाता है, और ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आपको लगेगा कि ये कोई खरगोश नहीं है, ये कोई ऐसे खिलौने टाइप का खरगोश है। ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। जो आकाशीय बिजली होती है वो क्यों गिरती है नहीं पता? डोंट वरी। देखो, गर्मियों में पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और जब ये ऊपर जाता है तब बर्फ़ के टुकड़ों का आकार ले लेता है, और यही बर्फ़ के टुकड़े जब हवा चलती है तब आपस में टकराने लगते हैं, जिसके कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है, और इस करंट का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊपर चला जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नीचे चला जाता है। अब ये जो नीचे वाला नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव वाले चार्ज को ढूंढने लगता है गिरने के लिए। अब देखो, जब बारिश होती है तब हवाएं भी तेज चलती हैं, जिसके कारण ज़मीन में जो घास होती है वो आपस में घर्षण के कारण पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कर देती है, और ये ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज जैसे नीचे वाले पॉजिटिव चार्ज से मिलता है तुरंत बिजली गिर जाती है। तो यही रीज़न है जिसके कारण बिजली ज़मीन पर गिरती है। जो सांप होते हैं वो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप को सेंस कर सकते हैं, और उन्हें जैसे पता चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला है वो अपने स्नेक नेस्ट के अंदर चले जाते हैं सेफ रहने के लिए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो सांप होते हैं वो 75 किलोमीटर दूर आए भूकंप को सेंस कर सकते हैं। डेट्स गजब। साइंटिस्ट की स्टडी के हिसाब से अगर हम लोग इंसानी दिमाग को देखें तो आपको यकीन नहीं होगा कि स्माइलिंग जो होता है, मिल्ड स्माइलिंग, ये वाला देखो, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं अट्रैक्टिव दिखूं, उसके लिए मेकअप होता है, मेकओवर होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है। पर साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली अगर आप हल्का सा हंसते हो ना तो ये आपको 69% ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, और ये स्माइल जो होता है ये मेकअप से 3 गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अमेजिंग। बचपन में हम लोग स्कूल में काफ़ी अफवाहों को सुनते थे। उन सब अफवाहों में से एकदम गजब वाला, मतलब बेवकूफ़ों वाला जो अफवाह था वो ये था, जो हम लोग मानते थे उस टाइम पे, वो ये कि पेंसिल के छिलके को दूध में मिलाने से रबड़ बन जाएगी। क्या आपने कभी सुना था? कमेंट करके बताना। स्पीड की बात आती है तो सुपर कार, बुलेट ट्रेन, जेट एयरक्राफ्ट ये सब दिमाग में आते हैं, बट पेरीग्रीन फेल्कन नाम की एक बर्ड होती है और इसकी स्पीड होती है 320 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब राजधानी ट्रेन से भी डबल स्पीड। ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बर्ड होती है। ये इमेज देखो, ये इमेज आपके बहुत काम की है मेरे हिसाब से। 5 अंगुली और 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट। देखो, जब भी आपको किसी चीज़ की चिंता हो तब अपने अंगूठे को प्रेस करना। सेकंड वाली देखो, फियर मतलब कि डर से रिलेटेड है, अगर डर लगे तो इसे दबाते रहना। बीच वाली देखो, एंगर गुस्सा के लिए है। उसके बाद सैडनेस, मतलब अगर आपको बोरिंग या दुखी फील हो रहा हो तब आप इसे दबा सकते हो। और लास्ट में सेल्फ इस्टीम, मतलब आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इसे दबाना होगा। साइंटिस्ट के एक रिसर्च के हिसाब से अकेले रहना मतलब लोलीनेस एक दिन में 15 सिगरेट को पीने के बराबर होता है। मतलब 15 सिगरेट से जो आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट होगा वही सेम अकेले रहने से भी होता है। इसलिए फ्रेंड्स, फैमिली, बातचीत, लाइफ में घुले रहना इम्पॉर्टेंट है। एक चींटी को किसी प्रकार इतनी बड़ी कर दें कि वो कार के बराबर हो जाए, और फिर दोनों की रेस करा दें, कार और चींटी की, और उसके बाद चींटी ही जीत जाएगी। यहाँ तक कि चींटी की स्पीड कार की तुलना में डबल होगी। अगर कार 200 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलेगी तो चींटी 400 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलेगी। डेट्स गजब। अगर कोई लायन दहाड़ मारे तो वो कहाँ तक सुनाई देगी, जब कोई जानवर और निकालता है तब वो कहाँ तक सुनाई देती है। देखो, जानवरों की लिस्ट में धरती पर जितने भी जानवर या क्रिएचर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा साउंड, सबसे तेज़ साउंड व्हेल मछली जो होती है वो निकालती है। व्हेल मछली जब साउंड निकालती है तब वो साउंड 800 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, और व्हेल 128 डेसिबल तक का साउंड निकालती है। सोचो, इतनी तेज़ आवाज़ जो कि 800 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ऑसम। इस इमेज को देखो, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है?
देखो लग रहा है कि कोई जानवर हैं, जैसे खरगोश, भेड़िया, इस टाइप के 3 जानवर हैं, पर इसको ध्यान से देखो, आपको कुछ इसमें अलग दिखेगा। देखो इसमें इंसान छुपे हुए हैं। इधर देखो यह है लड़की और यह है लड़का, और इधर यहाँ पे देखो एक लड़की है और यहाँ पे लड़का, और इधर यहाँ पे लड़का, यहाँ पे लड़की। अब दिख रहे हैं? अमेजिंग इल्यूजन। सर आइजैक न्यूटन जो थे, जिन्होंने ग्रेविटी के लॉ को फाइंड कराया, जिन्होंने साइंस में इतनी सारी थ्योरीज दी, उनका जो दांत था वो आज भी एक जगह पर सेफ रखा हुआ है, और इस दांत की कीमत $36,000 यानी कि करीब 20 लाख रुपए है। और उनके दांत को ऐसे नहीं रखा गया है, बल्कि एक रिंग मतलब अंगूठी के अंदर डालकर रखा गया है, और इसे मोती के बराबर माना जाता है। एक इंसान था, उसने बहुत ही इंटेलिजेंट काम किया। उसने बैंक जाकर डाका डाला जानबूझकर, वो भी $1 का। ये उसने इसलिए किया क्योंकि उसके पास मेडिकल चेकअप के पैसे नहीं थे। मेडिकल चेकअप में 1000 से 2000 रुपये लगते हैं, और यूएस में अगर कोई कैदी जेल जाता है तो उसका मेडिकल चेकअप पहले होता है, ये देखने के लिए कि उसके कोई बीमारी है तो नहीं। तो इसने इसी चेकअप को कराने के लिए बैंक में $1 यानी कि करीब 75 रुपये चुराए थे। अगर गलती से किसी भी इंसान के द्वारा खाया गया मटर का दाना उसकी सांस की नली से होता हुआ फेफड़ों में पहुंच जाता है, तो उसके फेफड़ों में मटर का पौधा बन सकता है। ये सुनने में अजीब जरूर है, पर रियल में ऐसा हो चुका है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहे हैं वो अमेरिका में रहते हैं, और मटर के दाने ने इनके फेफड़े में पौधा बना दिया है। इसी से डॉक्टर्स को ये पता चला कि मटर का दाना अगर हमारे फेफड़ों में चला जाए तो पौधा बना सकता है। पारस नाम के पत्थर की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसे किसी भी लोहे से टच करने से वो सोना बन जाती थी। पर क्या आप जानते हो कि एक ऐसी भी झील है जिसके पानी को अगर कोई छूता है तो वो पत्थर का बन जाता है। देखो आप इस इमेज में आपको लग रहा है कि ये स्टैचू हैं, पर ये रियल पत्थर बने हुए पक्षी और जानवर हैं, जो कि न्यूट्रॉन झील में जाने से कैल्सीफाइड होकर बन गए। इस झील के पानी में नमक और सोडा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जो कि किसी भी चीज़ को जमा कर सुरक्षित रख सकती है। और इस झील के पानी में वो तत्व पाया जाता है जो कि ज्वालामुखी की राख से निकलता है। तो यही रीजन है जिसके कारण ये नदी किसी भी चीज़ को पत्थर बना सकती है। आपने चाइना का ग्लास ब्रिज जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं पे, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में भी सेम उसी के जैसा ऋषिकेश में ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। और उससे भी अमेजिंग बात यह है कि ऋषिकेश में जो हमारा फेमस झूला है, जिसे हम लोग लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं, उसे ही रिप्लेस करके ये ग्लास का ब्रिज बनाया जा रहा है। पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता? डोंट वरी। दरअसल दोस्तों अगर पेट्रोल की शुद्ध हिंदी की बात की जाए तो पेट्रोल को हिंदी में सीला तेल के नाम से जाना जाता है। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।